और वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन होने लगे। फिर लोगों का डर ख़त्म हो गया। जब आप यहाँ पहले दिन आए थे तो बड़ा हेजिटेशन में थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, स्टेज पे खड़े हुए थे तो वो आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अभी चौथा दिन है, 3 ही दिन हुए हैं, सोम मंगल बुध निकला है और 3 दिन में आपने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया। लग रहा है कि नहीं इम्प्रूवमेंट? आज देखो सब लोग बड़े सुंदर बन के आए हुए हैं, बड़े बढ़िया लग रहे हैं ना। ताली तो बजा दीजिए एक बार, है ना। चलो ठीक है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा। ताली तो बजाई नहीं आपने, ताली बजाई। तो अच्छा लगा मुझे कि आप नहा धो के आए, शेविंग कर ली, बाल बना लिए और आप अच्छे तैयारी से आए हैं पूरी। तो ये अच्छी बात है कि हम थोड़ा अपनी ज़रूरत जगह को समझें। यहाँ आके भी यदि उत्साह नहीं है तो फिर कहाँ जाके होगा? यहाँ आके भी आपको मज़ा नहीं आ रहा तो दुनिया में कौन सी और जगह मिलेगी जहाँ आपको मज़ा आएगा? यहाँ आपको चाय आ रही है, नाश्ता आ रहा है, खाना मिल रहा है, शाम का नाश्ता आ रहा है। एक मोटिवेटर इतनी दूर से 1000 किलोमीटर दूर से आके आपको समझा रहा है। इतने अच्छे रूम जहाँ पे अधिकारी लोग बैठा करते हैं, AC लगे हैं, जहाँ पे LCD लगा है, इतनी अच्छी चेयर लगी है, वहाँ आपको बिठाया जा रहा है इज्जत के साथ। अब यदि आप इसमें भी नहीं मज़ा लेंगे तो फिर और कौन सी जगह आएगी जो आप मज़ा लेंगे? आप चूकते चले जा रहे हैं बार बार। लेकिन हाँ, कई लोगों ने बहुत एंजॉय करा। कल का दिन बहुत अच्छा रहा और मंडे का दिन उतना अच्छा नहीं गया था आपके परफॉर्मेंस वाइज। कल का दिन काफ़ी बेटर गया, ट्यूसडे, और कल का बुधवार का दिन तो बहुत अच्छा गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बुधवार के दिन आपने काफ़ी कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सर, हमने एक टीम बनाई थी 5, और 5 टीमों में एक 5 लीडर थे, और उस लीडर को अपनी टीम के बारे में सारा कुछ जानने के बाद उनको रिप्रेजेंट करना था, उनका इंट्रोडक्शन देना था। तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे बड़ी उस बात की प्रसन्नता है कि चलो अब आप घुलो। और मैंने आपको कल इंस्ट्रक्शन दिया था कि ज़रा चमकते हुए आना। आज काफ़ी चमकते हुए चेहरे मुझे दिख रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप जा कहाँ रहे हो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें। हम शादी में जा रहे हैं तो शादी जैसे तैयार होते हैं, वहाँ हम चिकने चिकने कपड़े और चमकता सा स्वेटर पहन सकते हैं क्योंकि हम शादी में जा रहे हैं। लेडीज़ तो आपने देखा होगा शादी वगैरह में जाती हैं तो बहुत सारे गहने वहने पहन लेती हैं, बहुत सारा चमक वाली साड़ियाँ पहन लेती हैं। लेकिन जब हम किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं या कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो फिर हम साफ़ कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन चमक धमक नहीं पहनते हैं। हमारा स्टाइल एग्जीक्यूटिव वाला हो जाता है। तो आज यहाँ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ लोग आए हुए हैं और अच्छा लग रहा है। बस इतनी ही प्रेजेंटेशन हो सकती है एक हफ्ते में। एक हफ्ते में मैं आपको कोई पूरी की पूरी एजुकेशन नहीं दे दूंगा जो आपने 20 साल में ली या नहीं ले पाए। जो नहीं ले पाए अच्छे से 20 साल की एजुकेशन, वो हम एक हफ्ते में नहीं दे सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को निखार सकते हैं और आपके अंदर बहुत कुछ निखार आया। तो बड़ा अच्छी लग रहा है मुझे कि आप काफ़ी इम्प्रूव कर गए और अभी सिर्फ 3 दिन कंप्लीट हुए हैं। आधी ट्रेनिंग हुई है, आधी ट्रेनिंग अभी बाकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जब तक आप सैटरडे आए तब तक आप पूरे ऐसे हो जाएं कि सर आपको कोई भी काम दिया जा सके तो आप ईमानदारी से उसको कर सकें। तब आपको रियलाइज़ हो कि जब मैं आया था तो कुछ और था और आज मैंने काफ़ी कुछ बदल गया हूँ, और यही बदलना हमारी ड्यूटी है और हमारा काम है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी सर आप यू आर डूइंग वेरी वेल। जी जी, आप लोग सर को सुनते रहिए। जो भी क्वेश्चंस है जिस बारे में थोड़ा सा आपने पहले दिन से ही बोला था, क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आप पढ़ रहा है, जो भी जान रहा है। हेजिटेशन मत रखिए। जब ओपन होकर कोई चीज़ पूछेंगे, दुनिया में सारे चीज़ सबको नहीं पता। मैं पहले दिन ही बता रहे, मेरे को भी बहुत गलती होगा, मेरे ऊपर जो बैठे हैं उससे भी 10 गलती होगा। लेकिन जब तक हम ओपन अप होके अपना हेजिटेशन हटा के चीज़ को समझने का कोशिश नहीं करेंगे, वो गलती मेरे साथ पूरा जिंदगी भर कैरी करते रहेगा। इसको ध्यान रखना। यहाँ भी कुछ चीज़ की कमी है, शर्माना नहीं है। नॉलेज का कोई एंड नहीं है। लोग बोले अरे बेवकूफ़ का जैसे पूछा, एकदम फुलिश सवाल पूछा। आप पूछ लीजिए, वो आपके लिए वो फुलिश सवाल नहीं है, आपके लिए वो इग्नोरेंस है। तभी आप जान पाएंगे। हो सकता है आपने कुछ जवाब दे दिया, उसको पता ना, उसके ऊपर ऐसे हमेशा होता रहता है। इसलिए
सर के साथ जो सर गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से चलिए। मैं सिर्फ सर ये बीच बीच में ये देखता था जो हमारा प्रेजेंटेशन से लड़का आ नहीं रहा है, कब हो गया ट्रेन अभी नहीं आई। कोहरा कोहरा कोहास। वैसे ट्रेन का दिक्कत हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। तब भी सर आप शुरू कीजिए जो जी, भी जी, आएगा, जी। उससे बात करें। चलिए, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहले नंबर की चीज़ की, ये जो आप मफलर रखे हैं इसको निकाल के बैग में रखिए। हम यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं कर रहे। आप जो टोपा रखे हैं वो भी निकाल लीजिए, आप भी निकाल ही लीजिए। अरे निकाल लो, इतना ठंडा कोई यार, लड़कियां बैठी हुई हैं बिना टोपे के तुम्हारे बाजू में यार। अभी बाइक से आए तो चलो ठीक है, तुम मत निकालो। आप भी टोपा, क्या नाम है आपका? लाल बाबू भाई टोपा निकालो, इतनी ठंड नहीं है, कोई मर नहीं जाएगा। आप ऊपर वाले रूम में जाके देखिएगा जहाँ बहुत सारे डायरेक्टर बैठे हैं। तो नीचे के रूम से ऊपर के रूम में जाना जिंदगी का एक बड़ी छलांग है। सुन लीजिए, नीचे के रूम से ऊपर के रूम में शामिल होना बड़ी छलांग है, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? हमारा प्रेजेंटेशन। कोशिश करिएगा कल आप किसी अपने दोस्त का बढ़िया सा कोट लेके पहन के आई, जैकेट ना पहन के कोट पहनिए। जैसे आप ये पहने हुए हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, सामने से खुला हुआ। मेरा जो कोट है ये कोट है, तो कोशिश करिए कल थोड़ा जैकेट ना पहन के कोट पहने, जिनको मिल जाए। जिनको नहीं मिले वो अपने दोस्त का मांग लीजिए, 1 दिन 2 दिन के लिए, 2 ही दिन के लिए तो मांगना। और यदि आपको टाई बांधनी नहीं आती तो टाई बांधना सीखिएगा। यूट्यूब पे आराम से कोई भी सिखा देता है, तो आनी चाहिए आपको। और आपको मैं बोल रहा हूँ, जब आप एग्जीक्यूटिव दिखोगे तो आप एग्जीक्यूटिव बनोगे। यदि आप नेता दिखोगे तो आप नेता बनोगे। और यदि आप ऐसे ही बिल्कुल साधारण से घूमने वाले बंदे दिखोगे जो गुटखा खा रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पान खा के थूक रहे हैं कहीं भी, और ना ढंग का सेंस है, ना ड्रेसिंग सेंस है, तो आप वैसे ही बन जाओगे। जैसे हम जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं हम वही बनते चले जाते हैं, जिस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि आपका पैटर्न अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा सा कल और कोशिश करिएगा कि इससे ज़्यादा आप सुंदर लग सके जितने आज लग रहे हैं। कुछ नहीं करना है, मैं एक कोट लेके आया हूँ और पिछले 4 दिन से यही कोट पहन रहा हूँ। लेकिन जो वीडियो बनेगा मेरा, उसमें ये नहीं आएगा कि ये कोट मेरा एक ही है मेरे घर में, कि 4 हैं, कि मैं आया हूँ तो कितने लेके आया हूँ। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जो कोई वीडियो देखेगा वो मेरे को ये देखेगा इस रूप में, तो मैं बिल्कुल एग्जीक्यूटिव टाइप लग रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं हूँ मैं। मेरा ये बेस्ट है, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मुझे कोई टाई की ज़रूरत है नहीं। हाँ, लेकिन मुझे बांधनी आती है। मान लीजिए कोई कंपनी में मेरा लेक्चर होता है और वो बोल देते हैं कि सर टाई कंपलसरी है, तो मैं तो कहता ठीक है पहन लेंगे, हम बांध लेंगे। तो वो बांधनी आनी चाहिए आपको, और अच्छी खासी शर्ट होनी चाहिए, ऐसी ढीली पुली शर्ट ना हो। फिर से रिपीट करूँगा, जो तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुन रहे हैं क्या? ये एक अवसर है, फ्यूचर में इसको आप याद करोगे। 10 साल बाद आप याद करोगे कि हम यहाँ बैठे थे और कितना अच्छे दिन थे। तो जब अच्छे दिन होते हैं तो उसको अच्छे दिन को एंजॉय करना चाहिए, नहीं तो बाद में वो याद आते हैं। हमने कल मंडे को स्टार्टिंग के शुरू में ही एक गाना दिखाया था, उसमें वो गाना था दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और उसमें एक संजीव कुमार था जो बुजुर्ग था, और एक संजीव कुमार था जो जवान था। वो बुजुर्ग संजीव कुमार का रियल संजीव कुमार था, वो अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहा था। याद उन्हीं को आती है, पास्ट उन्हीं का बनता है जो प्रेजेंट को ठीक से नहीं जी पाते। उन दोनों का प्यार हुआ, लड़का लड़की को वो चाहने लगा, शर्मिला टैगोर को, लेकिन अलग हो गए दोनों, तो यादों में आ गया। यदि वो कहता नहीं कुछ भी हो जाए, मैं गया हूँ शहर और ऑपरेशन ख़त्म करके, एक फिल्म है, ऑपरेशन ख़त्म करके मैं आ रहा हूँ वापस, और कैसे भी करके वो चाहे डॉक्टरेट चली जाए, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे धन संपत्ति छूट जाए, लेकिन नहीं, एक व्यक्ति से मेरा कमिटमेंट है, मैं उसको चाहता हूँ, मैं वापस आ गया। और आता तो बताता लड़की को कि सुनो मैंने डॉक्टरी वॉक्टरी सब छोड़ दी, तो कहती कोई बात नहीं, मैं जैसे यहाँ काम करती हूँ गाँव में, आप भी वैसे ही काम करिएगा। तब क्या होता कि वो गाना नहीं होता, वो पास्ट नहीं होता। समझ रहे हैं आप? वो पास्ट होता ही नहीं, क्योंकि वो वापस आ गया, लड़की से शादी कर ली और बात हो गई ख़त्म। जैसे मैं अपनी पत्नी को लेकर ऐसा नहीं सोचता रहता कि यहाँ पहाड़ों में हम लोग घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम करते हैं।
आपने देखा ही कल, यस सर। है ना, वीडियो में आपने देखा ही, हम तो करते ही हैं, तो उसको याद करने की क्या जरूरत। इसको समझिए, लोग कहते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो पास्ट क्रिएट किनका होता है, जो उस प्रेजेंट को अच्छे से नहीं जीते। जैसे अभी प्रेजेंट चल रहा है, यदि आप इसको अच्छे से एंजॉय नहीं करेंगे और नहीं जिएंगे तो 4-5 साल बाद आप इसको याद करेंगे बैठे बैठे। आप मुझे फ़ोन करेंगे कि सर वो आपने वीडियो बनाए थे, उसका वीडियो आपने डाला है क्या सर, मुझे लिंक भेज दीजिए। क्यों, मुझे बड़े याद आ रहे हैं वो दिन सर, उसके बाद मैं बड़े परेशान हो गया सर, और आज मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई सर। ख़राब हो नहीं गई है, आपने ख़राब ग्रेजुअली करते चले गए आप। मैंने आपको बताया, मैं एक कंपनी में छोटा सा सेल्समैन था, फादर की डेथ हो गई थी, मदर ने कहा भैया अब तुमको नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ भी करो। और वहाँ से मैं गया पूना पे ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके मैं ट्रेनर बन गया। तो जब मैं ट्रेनर बन गया और मेरी पहली ट्रेनिंग थी, तो मुझे तो कुछ आता नहीं था ट्रेनिंग में, इच्छा हो ही बन गया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वैसे ही एक्टिंग करी, वैसे ही जिंदगी जी जैसी कि मेरा ट्रेनर जी रहा था। मैं बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे मैं बहुत समझदार हूँ। समझदार होता कौन है इस दुनिया में, कोई समझदार नहीं है। यदि आप चाहोगे, कल्पना करोगे, सोचोगे कि मैं समझदार हूँ, तो समझ आनी शुरू हो जाएगी। और यदि आप कल्पना करोगे कि मैं तो साला निरा बेवकूफ़ हूँ यार, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ होते चले जाओगे। ये है प्रकृति, ये ऐसा नियम है प्रकृति का। बंदर जितने होते हैं वो पेड़ पे चढ़ते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, उनकी बॉडी वैसे ही बनी हुई है, पेड़ पे चढ़ने वाली, पूंछ लंबी उनकी। लेकिन हम खड़े हो गए, हम भी पहले बंदर ही जैसे थे, हम भी पहले ऐसे ही चलते थे, लेकिन हम खड़े हो गए, हमने रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, और खड़े होने की वजह से 2 हाथ हमारे चलने के लिए नहीं रहे। अब ये जो थे ये पैर हुआ करते थे पहले, लेकिन वो पैर होने के बाद वो हाथ बन गए। ये भी पैर हुआ करते थे, इसलिए आप चलते हो तो आप देखना, आप ऐसे चलोगे तो हाथ क्यों हिल रहे हैं, हाथ हिलते हैं, हाथ क्यों हिल रहे हैं। हाँ, करोड़ों साल से हम ऐसे नीचे चौपाया के रूप में चलते रहे हैं। तो डार्विन एक आदमी है, डार्विन नाम सुना आपने। डार्विन कहते हैं कि ये बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास कि तुम पहले आदि मानव से भी पहले चौपाया थे। चौपाया मतलब चार पैर थे, तो ये हाथ नहीं थे, ये पैर थे, और हम ऐसे झुके रहते थे, यहाँ से रीढ़ की हड्डी मुड़ी थी और झुके रहते थे। जैसे बंदर झुका रहता है, कुत्ता झुका रहता है, और यदि बंदर सीधा होता है और बैठता है तो नीचे की बॉडी ऐसी हो जाती है, मतलब उसका एल शेप में ही रहता है बॉडी। हमारी भी बॉडी एल शेप में थी, यहाँ से टर्न थी, ये पार्ट झुका रहता था। सीधे होने के लिए पैर ऊपर करने पड़ते थे क्योंकि हम एल शेप में थे। लेकिन धीरे 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 हमने अपने आप को सीधा कर लिया और हम खड़े होना सीख गए। जिस दिन से हम खड़े होना सीखे उसी दिन से रेवोल्यूशन आया हमारी ज़िंदगी में। क्या कि अब हमको ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर नहीं रहे, अब ये दोनों क्या बन गए, फ्री हो गए। तब हमने इनसे क्या करना शुरू करा, काम करना शुरू करा, इनसे हथियारों को उधार करना शुरू करा। और जो हमारे टाइप के जो लोग आदि मानव थे, वो जो जानवरों के शिकार किया करते थे, तो जानवरों का पहले शिकार करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि हमारे ये हाथ नहीं थे, ये हमारे पैर थे। लेकिन जब हाथ बन गए और हम खड़े हो गए तो धीरे 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 सभ्यता चेंज होती गई और ये हाथ हमारे बिल्कुल बढ़िया ऐसे हो गए कि हम इससे काम करने लगे। आज देखिए हमारी उंगलियां, हमारे हाथ इतने क्रिएटिव हो गए कि इससे पेंटिंग करते हैं हम। कोई जानवर पेंटिंग, कोई बंदर पेंटिंग नहीं कर सकता। तो आज हम पेंटिंग कर रहे हैं, आज हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आज बहुत सारी क्रिएटिविटी हो गई। आज हमने कंप्यूटर बना लिया, आज हमने लैपटॉप बना लिया, आज हमने बिजली बना लिया, आज हमने एसी लगा लिए, सब हमने अपनी सुविधा के हिसाब से कर लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया। आज यदि कोई बंदर को, कुत्ते को चोट लग जाए या कोई गाड़ी चढ़ा दे कुत्ते की टांग पे, जो अक्सर चढ़ा देते हैं लोग, बड़े गधे लोग होते हैं, कुत्तों को कुचल देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, उन्हें कोई मतलब नहीं। और कुत्ते की हड्डी टूट जाती है तो वो हड्डी को जोड़ नहीं पाता, उनके पास कोई डॉक्टर, कोई उनका खुद का अपना बनाया हुआ हॉस्पिटल नहीं है।
यदि वो आवारा कुत्ते हैं सड़क के तो वो टूटी टांग लिए ही घूमते रहते हैं और उसको ऐसे 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 चलते रहते हैं, और उसमें कितना दर्द होता होगा सोचिए। मान लीजिए किसी आदमी की टांग की हड्डी टूट जाए और हम उसको कुछ ना करें, ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो क्या हड्डी जुड़ जाएगी? नहीं। दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, जिंदगी भर दर्द रहेगा। तो उसको ज़िंदगी भर दर्द रहता। कम से कम हमने क्या किया, हमारी हड्डी टूट गई या कुछ हो गया तो हम, आप देखिए आप में से किसी लोगों की भी हड्डी टूटी होगी और 6 महीने 1 साल के बाद वो बिल्कुल हमने उसको ऐसा जोड़ लिया कि जैसे लगा ही नहीं कि टूटी है, इतना अच्छा कर लिया। आज यदि किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे तो कुछ नहीं, पास में हमने हॉस्पिटल खोला हुआ है, उनको वहाँ ले जाओ, डॉक्टर एक पेन किलर देंगे, पहले नंबर पे तो दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट हमने करी है। तो ये हमने क्यों कर पाए? क्योंकि हम बंदर से इंसान बन गए, और आज भी उसके गुण मिलते हैं कि हम जो है वो बंदर की प्रजाति के ही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का डिज़ाइन बंदर के बहुत नज़दीक है। लेकिन आज हम इंसान बन गए। क्यों इंसान बन गए? हम डेवलप होने की इच्छा रखते हैं। और आप में से बहुत से लोग चाहें तो अभी वापस से बंदर बन सकते हैं। कई लोगों को हमने देखा है बंदर जैसी हरकतें करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, ना कोई अचीवमेंट है लाइफ में, ना ढंग से बात करनी आती है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पीछे जा रहे हैं। लेकिन आपके पास रास्ता है आगे जाने के लिए भी। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आगे जाने का रास्ता सिखाती है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देख के, बड़ा आज अच्छा फील ये हो रहा है कि आज आप साफ सुथरे बढ़िया शानदार दिख रहे हैं। कल, हाँ जी, कल आप कोशिश करिएगा थोड़ा और ज़्यादा सुंदर बन के आए। यदि किसी के पास कोट है क्या किसी के पास? नहीं है? आपके पास है? और किसी के पास? आपके पास है? आपके पास है? कल आप कोट पहन के आएंगे, ठीक है? यदि आपको नहीं लगता अच्छा, सुन लीजिए, यदि आपको नहीं अच्छा लगता कोट पहनने तो जो पहन के आ रहे हैं वो पहन के आइए। एक पॉलीथीन के बैग में कोट रख के लेके आइएगा, मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचाइएगा। कोट वाले बंदे मेरे साथ अलग से फोटो खिंचाएंगे, ताली तो बजा दीजिएगा। तो मांग के लेके आ जाइए, समझ गए? कोई दोस्त का मांग लीजिए। आपके कोई दोस्त हैं? नहीं है क्या? अब आप भोपाल में नहीं तो मैं अपने 2-4 कोट आपको देता। किसका कोट इससे फर्क नहीं पड़ता, समझ गया? किसका कोट इससे फर्क नहीं पड़ता, किसका खाना इससे फर्क नहीं पड़ता, किस किसान की फसल है जिसकी हम रोटी खा रहे हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता। रोटी तो मतलब रोटी आपका पेट भरेगी। ककड़ी आई, आपने लौकी खरीद के लाए, लौकी को छीला, तो लौकी छील के आप ये नहीं करते कि जरा पता लगाएं ये कौन से खेत की है। अरे उससे क्या करना, सब्जी बनाओ खाओ। तो आप कोट लेके आइएगा, कल दोस्त का लेके आइएगा, पॉलीथीन में रख के लाइएगा, हेजिटेशन लगता है पहनने में तो, लेकिन लाइएगा और अपन खड़े होकर यहाँ फ़ोटो खिंचाएं। हम ये चाहते हैं कि जब आप अपने आप को मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समझने लगोगे तब आप बनना शुरू होगे, और आप नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं। मैं कह भी नहीं रहा कि सब लोग बदलें, सब लोग को बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे आए थे वैसे ही 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करें, साल भर का कोर्स कर लें और वैसे ही घर में बैठ जाएं जैसे पहले बैठे थे। कोई पूछेगा, मोहल्ले वाला दोस्त यार पूछेगा क्या हुआ तेरा ट्रेनिंग का? हो गई ना ट्रेनिंग, 1 साल का कंप्लीट हो गया, तो तूने कुछ सीखा, कुछ डेवलप हुआ? अरे क्या अपन कहीं सीखते हैं जाके यार, हम तो जैसे ना वैसे ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, जैसे थे वैसे ही रहो। अपनी मम्मी को जाके बताओ कि मम्मी सुनो, मेरे को कुछ सीखना वीखना नहीं है, मैं जैसा हूँ ना मैं वैसा ही हूँ। मेरे को वो सर ने बुलाया, बहुत समझाने की कोशिश करी, 1 साल एनटीपीसी ने मुझे ट्रेनिंग दी, लेकिन अपन बदलने वाले नहीं है। हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हा, समझ गए? कौन सा फिल्म का डायलॉग है? शोले, रिलीज हुई है शोले। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर होंगे, जिनको हम इतना बदलने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो नहीं बदल रहे। ठीक है, मत बदलो ना, हमें क्या करना, हम दूसरे ग्रुप को बदलने चले जाएंगे। इसके बाद मेरी ट्रेनिंग मुंबई में है तो मैं मुंबई चला जाऊंगा, वहाँ के लोगों से बात करूंगा। लेकिन आप छूट जाओ, आपका साथ छूट जाएगा। तो आज से आप क्या करिए, पहले नंबर की चीज़ अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर की चीज़ अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आज एजुकेशन के लिए मैंने फिर से बोलूँगा, एजुकेशन के लिए
कोई इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की ज़रूरत, एडमिशन कराने की ज़रूरत, फीस की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आपके सामने रखा है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आपके सामने रखा है ये, ठीक है ना। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि आज सारे डॉक्टर भी इससे पढ़ते हैं, आज सारे प्रोफेसर इसको देखते हैं। आज इसमें AI टूल आ गया है। AI टूल में एक बंदा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा रईस बंदा हो गया है वो, हाँ नाम आप जानते ही होंगे, बिल्कुल, एलन मस्क। एलन मस्क जो काम कर रहे हैं वो उनने शुरुआत हमारे जैसे साधारण व्यक्ति से की थी और मोबाइल ही हाथ में था। आज जो है वो उनकी कार आने वाली है अभी, टेस्ला, ड्राइवरलेस कार, है ना। ड्राइवरलेस कार एक चमत्कार हो जाएगा, और उससे यदि एक्सीडेंट नहीं होते तो ये समझिए कि एक्सीडेंट होना ख़त्म हो जाएंगे। और वही बंदा अपना एक्सपेरिमेंट पे एक नया एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा कि जो आपका चश्मा है, चश्मे पे वो यहाँ पे एक कैमरा लगा रहे, कैमरा चश्मा पहना दिया, कैमरा लगा दिया, कैमरा सामने की तरफ फोकस में देख रहा है, और कैमरे को ब्लूटूथ से जोड़ के एक चिप बना ली, और चिप को यहाँ से होल करके माइंड में सेट कर दी, और ऐसे करके एक अंधे व्यक्ति को दिखने लगा। कितनी बड़ी कला है, सोचो, साइंस कितनी बड़ी कला है, ये बात सोचो। साइंस ने आज एक अंधे व्यक्ति को यदि जीवन दान दे दिया। आज हम क्या करते हैं, आज हम सिर्फ ये करते हैं कि अंधे सारे व्यक्ति इंतज़ार करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आई डोनेशन दे तो मुझे कोई आई मिले, और उसमें भी आधी आई बर्बाद हो जाती हैं, नहीं लग पाती ठीक से, आधी आइज़ लगती हैं, और उसमें भी एक आंख लगती है, सिर्फ एक आंख, क्योंकि डोनेशन वाले लोग इतने हैं कि कोई व्यक्ति मर गया और उसकी आंख डोनेशन हुई तो उसको 2 लोगों को जीवन दान देने की कोशिश की जाती है, एक आंख मिलती है। लेकिन एलन मस्क ने एक नया काम करा, नया रेवोल्यूशन लाया। यदि ये सक्सेस हो जाता है तो ये समझिए ये साइंस का एक बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। कमाल तो ये भी है कि हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं और हम, आप चाहें तो मैं भोपाल चला जाऊँ और उसके बाद भी आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, करता हूँ कि नहीं करते हैं, जूम पे करते हैं लोग बाग और बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, तो वो भी कमाल है। लेकिन एक कैमरा यहाँ लगने के बाद एक आदमी को दिखने लगे, ये तो बहुत बड़ा कमाल है। दूसरा, एक पैरालिटिक अटैक का पेशेंट है, वो हिलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, लेकिन उसके जो माइंड में सोच रहा है उसके हिसाब से यदि सब कुछ वो करने लगे, सोच के हिसाब से केवल, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि केवल सोचने से चीज़ें हो रही है। वो एक रोबोट खड़ा रहेगा, वो सब करेगा जो आप सोचोगे, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव रोबोट रहेगा। बर्तन धो देगा, आप सोचोगे बर्तन ऐसे धुलने हैं तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, जैसे आप सोचोगे वैसा वो धोता जाएगा, वैसा वो करता जाएगा। तो एक पैरालिटिक पेशेंट को नया जीवन मिलेगा। इवन वो क्रिकेट खेल लेगा, खेल आप रहे हो, परफॉर्म वो कर रहा है, तो ये सोचिए कितना बड़ा बात। तो आज इतनी तेज़ी से दुनिया डेवलप हो रही है, और वो एलन मस्क जो है वो ये कह रहा है कि मैं अभी भी एक साधारण आदमी हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। ओहो, सोचिए आप जा, एक कितने बड़े आदमी को करोड़ों अरबों रुपए की आज संपत्ति है, वो चाहे तो पूरी अमेरिका की सरकार को गिरा दे और अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है ना। बीच में उसने चैलेंज दे दिया था कि मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ, तो वो आप बन सकता है। उसके बावजूद वो एक हम जैसा साधारण इंसान है, उसको डिप्रेशन है, उसको भी स्ट्रेस हो जाता है, और वो, तो हम क्या करें, ये मोबाइल का यूज़ करें और इसको अच्छी तरह यूज़ करें। ध्यान से सुनिए, मैं आपको मोबाइल के बारे में थोड़ा और बता दूं। मैंने आपको कल और परसों में बताया था कि जितना हम रील देखेंगे और उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो हम 5 या 10 सेकंड के अंदर की चीज़ देख रहे हैं, और 10 सेकंड के अंदर कुछ भी देख के हटाते जाएंगे तो मेमोरी उसको मेमोराइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेमोरी को मेमोराइज करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। जैसे कि आपको इंटरव्यू हो रहा है कभी, और अचानक से कोई इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या बोलोगे कि देखिए, जहाँ तक मेरे बचपन का सवाल है, आपने जो प्रश्न अच्छा किया, लेकिन मैं अपने बचपन का बारे में आपको बताऊं। सुनो सुनो सुनो,
हमने क्या किया, उसने क्वेश्चन पूछा बचपन बताओ, तो हमको बचपन में जाके रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने क्या जवाब देना शुरू कर दिया एकदम कि जहाँ तक मेरे बचपन का सवाल है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये क्यों बोल रहे हैं हम, इसकी क्या ज़रूरत, कि जहाँ तक मेरे बचपन का सवाल है मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इसकी ज़रूरत क्या? क्योंकि हमारे माइंड को बचपन में जाके उसकी मेमोरी उठा के लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है अंदर वो हमारा माइंड। तो हमने इसको ऐसे बोल दिया। या अचानक से लोग नीचे से मुंह से कुछ पूछो, एकदम से पूछ लो तो उनके मुंह से निकलता है सर वो ऐसा है। ये क्यों लिया? ये टाइम लिया, उसके माइंड ने टाइम लिया। करके होता है ना, क्या होता है ना, हमारे मुंह से ऐसी आवाज़ निकलती है। जैसे मैं आपसे खटाक से कुछ पूछ लूँ एकदम, तो आप बोलोगे जी सर, आपने सुन लिया, लेकिन जी सर क्यों बोला? आप टाइम लेना चाहते हो। तो मैं आपको बताऊं कि जो 10 सेकंड के अंदर रील देखी जा रही हैं उसमें टाइम नहीं दे रहे हम, और टाइम को बिना देखे स्क्रॉल कर दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा रोग हमारे अंदर पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा रोग। 1950 में 2 साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया, सफ़ेद चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके पास सैकड़ों चूहे थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट का ही काम करते थे। एक्सपेरिमेंट कम होते हैं हमारी पृथ्वी पे, हमारी लाइफ में बहुत 2% 1% भी लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बाकी सब उसी बनाए हुई चीज़ों पे जीते चले जाते हैं। जैसे हम लोग को नहीं मालूम कि मोबाइल कैसे बनता है, कैसे चलता है, लैपटॉप कैसे बना, कैसे चला। हम तो बस वो जो खरीद लेते हैं उसको, और हम अपने आप को गुरु मानने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हमें बहुत कुछ आ गया, हमें सिर्फ चलाना आता है, बनाना नहीं आता है, और नया बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वो 2 साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनने सफ़ेद चूहों के ब्रेन के अंदर ऊपर यहाँ पे एक मैग्नेटिक पावर से, इलेक्ट्रिक पावर से एक छोटा सा होल करके उसको माइंड से जोड़ दिया। और माइंड से जोड़ने के बाद उनका ये पता लगाना था कि ये चूहा खुश कब होता है। ऐसे तो बताएगा नहीं कोई चूहा कैसे कब खुश हुआ, वो है ना, कैसे बताएगा? चूहे को कस बताने का कुछ है भी नहीं। तो उनने ये कहा कि चूहा, ये इसमें से जलेबी हटा लेना भैया, है ना, चूहा खुश कैसे होता है ये पता लगाया उनने। सुन रहे हैं आप, क्या पता लगाया? चूहा खुश कैसे होता है। और खुश होने के लिए क्या होता है, जब भी हम खुश होते हैं तो खुश के लिए एक अंदर से एंजाइम से एक रसायन, हार्मोन जिसे कहते हैं, हार्मोन एक रिलीज होता है, उसका नाम है, हाँ आपने सुन के आज यूट्यूब से इतना तो नॉलेज हो ही गया सबको कि डोपामिन है क्या, दिखता कैसा है नहीं पता, लेकिन नाम तो मालूम हो गया। वो डोपामिन नाम का एक सिक्रेशन होता है और वो रिलीज होता है। तो वो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि उनने क्या किया कि सामने चूहे का एक हैंडल रख दिया। हैंडल को जैसे ही चूहा अपने मुंह से टच करेगा कि चक से इसका एक शॉक आएगा और शॉक से डोपामिन रिलीज होगा। दोबारा भी उसने टच किया, डोपामिन रिलीज हुआ, और फिर चूहा थोड़ी थोड़ी देर में उस हैंडल को टच करने लगा, और टच करने से उसका डोपामिन रिलीज होने लगा। मतलब अंदर से खुशी आने लगी उसको। वो खुशी जब उसको कोई अच्छा खाना मिलता था, और खाना मिलने के बाद जब वो खाना खाता था तब वो डोपामिन रिलीज होता था। वो उसको बाईपास करके उनने डायरेक्ट कर दिया, उसको टच करा डोपामिन रिलीज, टच करा डोपामिन रिलीज। पता चला चूहे दिन में 2-2 250 बार उसको टच करने लगे। आके थोड़ी देर इधर उधर घूमे, आके टच कर दें, फिर आके घूमे, आके टच कर दें। वो बार बार उनको खुशी का एहसास होने लगा। और उसके बाद उन्होंने खाना रख दिया, पानी रख दिया, लेकिन चूहों को खाने का कोई फुर्सत ही नहीं, पानी उनने पिया ही नहीं। वो आके सिर्फ उसको टच कर रहा है बार बार, पागल जैसे हो गए बिल्कुल, क्योंकि उनको डोपामिन चाहिए था, डोपामिन की एडिक्ट हो गए। बार बार टच करने लगे, आगे बार बार टच करने लगे। ये 1950 का एक्सपेरिमेंट था जिसका कोई यूज़ नहीं हो पाया। लेकिन सन 2000 में साइंटिस्ट बहुत सारे थे, उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट को उठाया और देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, हम भी तो वैसे ही चूहे बन गए। आज हम हर 4-5 मिनट के, 5 मिनट तो बहुत है, 2 मिनट के बाद ही हम एक मोबाइल वापस उठाते हैं और उसमें देखते हैं स्क्रॉल करके कोई मैसेज आया क्या। और यदि कोई इंस्टा पे लगा लिया तो इंस्टा पे कोई लेडी डांस कर रही है, कोई बच्चे कुछ सुना रहे हैं, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम देखते जा रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम भी उसी को देख के टच कर रहे हैं, और टच करने से हमारे अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है। अब उस बच्चे को जब वो देखे चला जा रहा है, उसको अपनी यूरिन पास करने का भी होश नहीं रहा,
कई बच्चे बाथरूम तक नहीं जाते, खाना भी नहीं खा रहे, और मम्मी मुंह में खाना खिलाए जा रही है, ये ले खा, ओ हाँ मम्मा जल्दी खिला दो ना। छोटे छोटे बच्चे आज डोपामिन रिलीज कर रहे हैं, वो क्या बन गए? वाइट, सफेद चूहे बन गए वो। और ये चला कौन रहा है? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और हाँ पबजी, और आजकल बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म की लोगों को लत लग गई, आदत हो गई, और वो इतने आदी हो गए कि भाई उनको कुछ और सूझ ही नहीं रहा, कुछ और दिख ही नहीं रहा। दिन भर से लेकर रात भर उनको गेमिंग प्लेटफॉर्म, उनकी नींद उड़ गई है, उन्हें सपने भी गेमिंग के ही आने लगे, और गेमिंग में लगे हैं। बहुत सारी पीढ़ी ने अपनी ज़िंदगी गेमिंग में बर्बाद कर दी। बहुत सारे हम जैसे युवा जो हैं, वो आपके जैसे कॉलेज वाले स्टूडेंट, वो इंस्टा पे देखे चले जा रहे हैं, और वो वीडियो नहीं देख रहे। उनने पिछले साल भर में एक फिल्म भी नहीं देखी 3 घंटे वाली, क्योंकि 3 घंटे का पेशेंस ही उनमें नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? अगेन डोपामिन रिलीज हो रहा। मैं एक फैमिली के घर गया, उनने मुझे बुलाया, कहले सर आप आइए, हम आप थोड़ा सा, आपने मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेट करते हैं, तो हमारे बच्चे को मोटिवेट करिए। मैंने कहा क्या हुआ बच्चे को? कहले कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उसको आदत लग गई है मोबाइल खेलने की। मैं गया उसके पास, तो मैंने कहा ये कहाँ है बच्चा? बच्चा बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर बैठा, और पैर से फोल्ड करे, ऊपर ही पैर रखे बैठा हुआ। मैंने उससे बात करी थोड़ी देर, तो बात करी, मैंने कहा क्या करते हो, कुछ खेलना वेलना आता है? चैम्पियन हूँ। अरे वाह। मैंने कहा काय का चैंपियन? सॉकर। मैंने कहा सॉकर मतलब वो फुटबॉल? हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं देख के तुम्हारी टांगें इतनी दुबली दिख रही, मरियल सी बिल्कुल, पोलियो के पेशेंट दिख रहे, तुम्हें देख के तो लगता नहीं कि तुम इतना दौड़ते होगे कि चैंपियन बन गए वो भी। मैंने इतने राउंड में जीता है सर। अरे वाह। मैंने कहा बहुत अच्छी। उसकी मम्मी आई, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा चैंपियन है यार, कई राउंड में इसने पता नहीं कहाँ के मैच जीते हुए हैं। अरे चैलेंज जी, वो कोई फुटबॉल का चैंपियन नहीं है। मैंने कहा फिर? वो मोबाइल के गेम में चैंपियन है वो हैं? मैंने कहा हमने तो सुना ही नहीं था कि मोबाइल के गेम में चैंपियन है। नहीं साहब, वो चैंपियन है साहब, खड़े होते बन नहीं रहा है, कुर्सी पे टांगों को मोड़ के बैठे हुए, टांग नीचे तक नहीं है, मोड़ के बैठे हुए हैं, टांगे में जान नहीं है, कई दिन से वो ग्राउंड में ही नहीं गए हैं, चलना फिरना भी भूलते जा रहे हैं। कहले ये क्या करता है सर? यहीं बैठा रहता है रूम पे, और चाय पे चाय मंगवाता जाता है, और उसमें पार्ले जी डोब के खाता जाता है। आप जाके देखेंगे इसको रूम में, तो ढेर सारे पार्ले जी के पैकेट मिलेंगे आपको। पार्ले जी खरीदता रहता है, पार्ले जी खाता रहता है, और दिन भर बस अपने गेम में डूबा रहता है। वो गेम काहे का? मोबाइल का। यदि ऐसा हो रहा है तो वो भी चूहे बन गए, और हम भी तो चूहे बन गए। हम में से भी आधे लोग क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ गेमिंग कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टा चला रहे हैं, सिर्फ दूसरी चीज, और हासिल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें आपने पिछले 10 साल में, मैं आपसे पूछूं कि 10 नहीं तो चलो आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, 5 साल में ही कितना टाइम स्क्रीन को दिया? आप कहोगे सर बहुत। स्क्रीन टाइमिंग की तो बात मैं बता ही नहीं सकता कितना दिया। हाँ, लेकिन मैं 2 GB वाला डेटा वो कराता हूँ क्या? हाँ, 5G मेरा मोबाइल है, 2 GB मुझे डेटा चाहिए, और अनलिमिटेड, वो भी दिन में 2 GB चाहिए। कभी कभी तो मेरा 2 GB भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अनलिमिटेड वाला प्लान जब से लिया है मेरा, जब से अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब आप सोचिए, रोज़ का 2 GB को जोड़िए तो 30 दिन में कितना 60 GB हो गया, और 60 GB का महीने में और साल में, और 5 साल और 10 साल, ना जाने कितना GB आप देख चुके। लेकिन उसके बाद में आपसे पूछूं कि आपने देखा क्या? सर एक को डांस करते देखा किसी को साइकिल से गिरते देखा, किसी को कुछ करते देखा, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। आपने अपनी पूरी जिंदगी को वेस्ट कर दिया। मैं बोलता हूं, यदि आप पिक्चर देख लेते 3 घंटे की, तो वो पिक्चर आपको कुछ मैसेज दे जाती, वो पिक्चर आपको कुछ सिखा जाती, लेकिन आपने देखा नहीं। यदि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते 4-5 मिनट का, या 15 मिनट का, या 1 घंटे का, वो गुरुजी बैठे थे, वो सिखाने बैठे थे, आपने वो देखा ही नहीं। आपने हाथ में लिया इंस्टा क्या कर रहा है? इंस्टा तो सबसे ज़्यादा छोटे वीडियो बना रहा है, छोटे से छोटे वीडियो।
10 सेकंड या 15 सेकंड के। और मेमोरी क्या बोल रही है कि मुझे स्टोर करने के लिए टाइम चाहिए, मुझे मेमोराइज करने के लिए टाइम चाहिए। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी अल्जाइमर से ग्रसित होने वाली है। अल्जाइमर रोग होने वाला है। अल्जाइमर रोग मतलब हाँ, याददाश्त, भूलने की बीमारी। हम सब भूल जाने लगेंगे क्योंकि माइंड को ये समझ में आ गया कि इस आदमी को मेमोरी की जरूरत ही नहीं है। 30 सेकंड का भी वीडियो तो समराइज करके बनाया जाता है ना जी, समराइज करके तो बनाया जाता है ना वीडियो 30 सेकंड वाला। हाँ, तो उसमें तो सारा कंटेंट एक साथ डाल के मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि समझ आ जाए। तो आप तो 30 बोल रहे हैं, 30 भी कौन देख रहा है? 30 भी लंबा ही है हमारे लिए। तो हम तो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे और छोटे 10-15 सेकंड। भाई बंदा जो बना रहा है ना, उसको आपसे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि मेरा कोई वीडियो वायरल हो जाए। वायरल, उसके लिए एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वायरल। तो मेरा कोई वीडियो वायरल हो जाए, भले मैं साला ऊपर की मंजिल से कूद जाऊं, या कोई गाय जो बह के जा रही है पानी में उसको मैं पकड़ के ले आऊं, या कुछ भी ऐसा कर लूं जिसमें एक्साइटमेंट हो और वो छोटा सा हो। और तो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप छोटा वीडियो बनाइए और छोटा वीडियो बनाइए, आप रील्स बनाइए, 10 सेकंड 12 सेकंड की रील बनाइए, और एक रील आपकी वायरल हो गई तो उसके बाद आपके वीडियो लाइन से चलने लग जाएंगे, लोग देखने लग जाएंगे। लोग भैया वो वायरल के चक्कर में बनाए चले जा रहे हैं, हम उसको देखे चले जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी मेमोरी को ख़त्म। जिस दिन माइंड को मालूम पड़ गया कि इस आदमी को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन से आपके माइंड का मेमोरी बैंक ख़त्म होने लग जाता है। वैसे ही जैसी हमारी पूँछ ख़त्म हो गई। बात बंदर से शुरू हुई थी। जब हम बंदर थे तो हमारी एक चीज़ और थी बॉडी में, क्या थी? पूँछ। सबको मालूम है कि पूँछ कोई यहाँ से नहीं उगी है। पूँछ की पोजीशन जो है, अभी आप देखें, रामायण होती है, रामलीला होती है, कभी कभी कोई आदमी हनुमान बनता है तो उसको क्या करना पड़ता है? 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो पूँछ बांधनी पड़ती है और मुंह को थोड़ा यहाँ पे ऐसा फुलाना पड़ता है जिससे बंदर दिख सके वो, बस, बाकी कुछ नहीं करना। बस 2 चीज़ें करनी है बॉडी में चेंजेस। तो हमने क्या किया, पूँछ हमारी ख़त्म क्यों हो गई? क्यों ख़त्म हो गई? जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमें पेड़ पे चढ़ने की और पेड़ पे उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, तो पूँछ खत्म। यदि आप रोज़ पेड़ पे उछल कूद फिर से करने लगो तो हो सकता है कि 1 लाख साल बाद या 20-25 हज़ार साल बाद ही हमारी पूँछ उगना शुरू हो जाए। तो जब हमको मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं रही, माइंड में मेमोरी चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा? मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। एक यंग लड़का, एक 10 साल 15 साल का बच्चा यदि अपनी मेमोरी खो बैठता है तो ये समझ लिए उसकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खतरनाक बात कुछ भी नहीं है। आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केस मुझे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के केस मिलते हैं। वो सारे के सारे केस में सबसे ज़्यादा जो उसका कारण होता है वो होता है रील्स। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने भी रील्स बनाई हैं, लेकिन मेमोरी ख़त्म करने वाली रील नहीं बनाई। मैंने कोई अपनी रील वायरल करने के उद्देश्य से नहीं बनाई। हम जैसे हैं अपनी मेमोरी को मेमोराइज करने के लिए बना रहे हैं। जैसे कि आपके घर में एक ज़माने में ब्लैक एंड वाइट एक नहीं टीवी नहीं, एक फ़ोटो का एल्बम हुआ करता था। एल्बम रखते थे ना, और उसको रोज़ नहीं देखते रहते थे, रोज़ नहीं देखते रहते कि दिन में 25 बार देखें। जब कोई मेहमान आ जाता था तो उस एल्बम को निकाल के उसको दिखाते थे कि देखो बाबूजी का फ़ोटो, देखो दादी जी, देखो दादी कैसी लगती थी पहले, और मेरा फ़ोटो दिखाना, मेरा फ़ोटो तो देखो कैसा लगता। ये हम कभी कभी निकालते थे, कभी कभी महीने में, साल में 1 आध बार। तो हमने भी वैसे करा, अपने मेमोरी को मेमोराइज करने के लिए, संजोने के लिए एल्बम के जैसा रील बनाया, और रील को हमने यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे डाल के रख दिया। वो हमारे लिए है। कल मैंने आपको दिखाई थी कुछ रील, हम नहीं चाहते कि उसको सब देखें, हमारे लिए है वो। कोई देख ले तो हम मना भी नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम 10-10 सेकंड का रील बना के अपनी रील को वायरल करें। हमारा टारगेट वायरल करना नहीं है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में 10 सेकंड के अंदर के वीडियो देखना बंद नहीं करे तो आप ये सोच लीजिए कि अगले 10 से 15 साल बाद आपको एक बीमारी हो जाने वाली है जिसका नाम है
अल्जाइमर, याददाश्त की कमी। उसमें ये होता है कि आदमी अपने घर का पता भी भूल जाता है। मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था उसमें मेरे जो बॉस थे उन्हें अल्जाइमर हो गया, और वो जब मार्केट चले जाते थे तो उनको वहाँ से घर आने का रास्ता ही याद नहीं रहता था, अपना ही घर याद नहीं रहता था। तो उनको थाने में जाना पड़ता था, थाने में जाके वो रिपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको अपना नंबर याद नहीं है, उनको वाइफ का नाम याद नहीं है। तो साला वाइफ का नाम याद नहीं है तो मोबाइल में ढूंढे कैसे? तो वो इतने ज़्यादा उनको याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई। तो वो उनको लोग थाने ले जाते थे, थाने से उनको पता चलता था कि अच्छा आप यहाँ रहते हैं, तो फिर वो पुलिस वाला उनको घर छोड़ जाता था। फिर उनकी वाइफ ने उनको घर में ही बंद करके रखना शुरू कर दिया, उनको निकलने ही नहीं दिया, और एक दिन उनने अपने ही रूम में सुसाइड कर लिया। ये मैं दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने ही बॉस की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो आप नहीं करिए, ऐसी चीज़ मत देखिए बिल्कुल भी कि जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। एक 5-7 मिनट का टी ब्रेक करते हैं, और टी ब्रेक चाय आ गई है उसके बाद अपन बात करते हैं।